हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब और देरी नहीं। पीवाईक्यू सीरीज से आपको आई होप कि ये पता चल जाएगा कि आपने कितना रिवीजन किया है, कितना आपको याद है, कितना आपने पढ़ा है और कितना आपका इनकम्प्लीट रह गया है। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा आपका पहला सवाल 5 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी मोबाइल कंप्यूटर दोनों की स्क्रीन पर चल सकता है। आप जिस पर देखना चाहें सहूलियत है वो आप वो कर सकते हैं। और क्या कह रहा था मैं, ये जो पहला सवाल है ये आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सुनाई देगा, ठीक है। तो बिना वक्त जाहिर किए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी है पर्वतसेन प्रथम, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। आई रिपीट वंस अगेन बच्चों कि निम्न शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? ठीक है, ऑप्शन ए पुष्यमित्र, बी पर्वतसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब होगा बच्चों क्या? आपका ऑप्शन बी पर्वतसेन प्रथम। ठीक है बच्चों, ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होता है? किसने बताया था ये? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, या फिर ऑप्शन डी बराहमीर। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइए आप। ऐसा कोई दिक्कत की बात तो है नहीं बताने के लिए। तो सही जवाब इसका होगा बच्चों ऑप्शन ए आर्यभट्ट। ओए, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो मौखिक शासकों की राजधानी डैश थी? मौखिर था, तो क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है थानेश्वर, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है पुरुषपुर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो भी सकता था, लेकिन ऑप्शन ये नहीं है। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन, थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर। बताइए बच्चों क्या होगा? वैसे आप चाहें तो थोड़ा तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन हर जगह तुक्का काम नहीं आता। वो तो ये ऑप्शन है, इसलिए इसमें हो जाएगा। आपने सबसे ज़्यादा नाम जिसका सुना है वही लगा दीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कन्नौज को ही लगाता। क्योंकि कन्नौज ही इसका सही जवाब है बच्चों। और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो अर्श के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? ए हरिशेन, बी कल्हड़, ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
एक बार आपके लिए फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन कि हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में निहित हैं? किस में निहित है? ए हर्षसेन, बी कल्हड़, सी कालिदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको कभी ऑप्शन देखें इनमें से कोई नहीं, ज़रूरी है कि वो ना हो, लेकिन इधर तो नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कल्हड़। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 5 के बारे में कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी परिमल गुप्त। ठीक है, तो किसने लिखी बच्चों हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त या फिर डी परिमल गुप्त। क्या होगा बच्चों बताइए आप? इसका वैसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं बी बाणभट्ट। बाणभट्ट क्या ने लिखी थी कौन सी किताब? हर्षचरित। अब ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी क्या थी हर्ष की राजधानी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन सी प्रयाग, या ऑप्शन डी थानेश्वर। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब बच्चों? शुक्र देगा। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों क्या? ऑप्शन ए कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य के समय राजधानी कन्नौज ही थी। ठीक है, ये आप लोग भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर 7। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ की थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी राजगृह। क्या होगा सही जवाब बताइए? सम्राट हर्ष के अपने राजधानी थानेश्वर के कहाँ स्थित थी? ए प्रयागराज, बी दिल्ली, सी कन्नौज या फिर ऑप्शन डी राजगीर। आई होप कि इसका भी जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े, गो विद द फ्लो। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों आपका ऑप्शन सी कन्नौज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक स्थलों सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, ऑप्शन सी थानेश्वर तथा वल्लभी में या फिर ऑप्शन डी वल्लभी तथा प्रयाग में। तो सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धर्म सम्मेलनों का आयोजन किया था। एक ऑप्शन एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, ऑप्शन सी थानेश्वर तथा वल्लभी में, ऑप्शन डी वल्लभी तथा प्रयाग में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन आपका ए कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर नंबर 9, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। किसने रोका? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम ने, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने।
किसने किया बच्चों? तो ये किया ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन सुनाई क्लियर दे रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया क्वेश्चन समझने में, कुछ डाउट हो या फिर आपको ऐसा लगे कि ऑप्शन गलत है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में थोड़ा एक एंड आ सकते हैं। मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करके बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ऑप्शन ए 612 ईस्वी, ऑप्शन बी 618 ईस्वी, ऑप्शन सी 622 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 634 ईस्वी। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ये रिपीट इसलिए कर देता हूँ कि आपको अगर कोई क्लियर वर्ड सुनाई ना दे पाए, इसलिए आपको समझ में आ जाए दृष्टिकोण में, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो 612, ऑप्शन बी 618, ऑप्शन सी 622, ऑप्शन डी 634। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 618 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 634 ईस्वी, सॉरी। ठीक है, एक सेकेंड। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हान सिंह किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके में? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी सम्राट हर्ष, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सम्राट हर्ष के बारे में। ठीक है, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा था? ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। इसका ऑप्शन बी मथुरा। इसका सही जवाब होगा, सॉरी हाँ वो हो गया। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो कौशेय शब्द का प्रयोग किसने किया है? ए कपास के लिए, ऑप्शन बी शेन के लिए, ऑप्शन सी रेशम के लिए, ऑप्शन डी ऊन के लिए। कौशेय का उपयोग किसके लिए किया है बच्चों बताइए? इसका है सही जवाब ऑप्शन सी रेशम के लिए यूज़ किया है कौशेय का योग मतलब प्रयोग शब्द का प्रयोग। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग भूकंप आ रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14। तो चीनी यात्रा वैसे तो हुनशांग होगा, लेकिन इसमें हिनशांग लिखा है तो हम लोग हिंदी वाला हिनशांग ही पढ़ेंगे। हिनशांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया? ये भी कोई सवाल है पूछने के लिए। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध या फिर ऑप्शन डी नालंदा। तो क्या होगा इसका सही जवाब बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका डी नालंदा। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी, ये तो बच्चे को पता है कि सबसे पहली जो विश्वविद्यालय का बना था वो था कौन सा?
नालंदा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो आज भी भारत में एक है हेनशांग को याद करने का प्रमुख कारण है कि हर्ष के प्रति सम्मान, ऑप्शन बी नालंदा में अध्ययन, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म की में आस्था, या फिर ऑप्शन डी CU की रचना। क्या होगा सही जवाब? एक सेकंड, एक बार फिर से बता दें कि आज भी भारत में हेनशांग को याद करने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए हर्ष के प्रति सम्मान, ऑप्शन बी नालंदा का अध्ययन, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म की आस्था, या फिर ऑप्शन डी CU की रचना। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका डी, CU की रचना। अब बढ़ते हैं आप लोग अगले सवाल की ओर। तो चीनी यात्रा जिसने भीन माल की यात्रा की थी, ऑप्शन ए फाहान, ऑप्शन बी संग युन, ऑप्शन सी हेनसांग, ऑप्शन डी क्या एतिसंग। क्या होगा सही जवाब बच्चे बताइए? इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? ये कि तो था हेनशांग। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, चीनी लेखक भारत में का उल्लेख किस नाम से करते थे? ये तो खतरनाक है। ऑप्शन ए फोकोवोकी, ऑप्शन बी येंतू, ऑप्शन सी शियुकी, या ऑप्शन डी शिकिया यूनो। बच्चों ऑप्शन तो ऐसे खतरनाक दे दिए इनने कि बच्चा देख के डर जाए, लेकिन अपन को आंसर पता है तो अपन बता देंगे। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ईंतू। हम या मैं आगे से बड़ी की मात्रा और ना और तामे ईंतू। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, क्या था? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी देवगिरी। क्या था बच्चों इसका सही जवाब बताइए आप? ऐसे इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। और इससे ये होगा कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। टोटल 20 सवाल कराऊंगा इस वीडियो में आपको, कि आपको भी ज़्यादा लोड ना रहे और आपका मैक्स टू मैक्स सिलेबस कंप्लीट मतलब कवर होता रहे, इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मौखरी शासक कौन था? ए आदित्य वर्मा, ऑप्शन बी सर्व वर्मा, सी ईशान वर्मा, या फिर ऑप्शन डी अवंती वर्मा। कौन था बच्चों बताइए सही जवाब? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मौखरी शासक कौन था? ए आदित्य वर्मा, बी सरवन वर्मा, ऑप्शन सी ईशान वर्मा, ऑप्शन डी अवंती वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सी ईशान वर्मा। टिंग टिंग। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। तो कन्नौज के मौखर वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए हरिवर्मन, ऑप्शन बी ग्रहवर्मन, ऑप्शन सी अवंती वर्मन, या ऑप्शन डी वर्मा और ऑप्शन डी आदित्य वर्मा। तो सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों? बिना वक्त जाहिर के शुरू करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरिवर्मा। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।
जय हिंद, जय वंदे मातरम। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे बेधड़क कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी सेवा में हम 24/7 अवेलेबल है। बस थोड़ा सा ऑप्शन मतलब कि अगर आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।